प्यारे बच्चों, कल हम लोग क्रमचय और संचय के बीच का अंतर हम लोगों ने देखा था। आज हम क्रमचय शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग क्रमचय पढ़ लेंगे और क्रमचय पढ़ने के बाद फिर हम लोग संचय के क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। क्रमचय को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि यदि दी गई कुछ वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर पहले चुना जाए और उनके क्रम को ध्यान रखा जाए तो चयन का प्रत्येक ढंग एक क्रमचय कहलाता है। एक क्रमचय कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने कल कहा था कि 4 चक्र के ताले हैं। 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र और 4 चक्र, और प्रत्येक पर 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। प्रत्येक पर 9 अंक हैं। 9 अंक इस पे होंगे, 9 अंक इस पे भी होंगे, 9 अंक इस पे भी होंगे, 9 अंक इस पे भी होंगे। ठीक है। पहला चक्र खोलने के कितने तरीके हैं? पहले चक्र को हम कितने प्रयास से खोल सकते हैं? यदि हमें कोड एग्जैक्ट नहीं पता है तो कितना प्रयास कर सकते हैं? हम 1 दबाएंगे, 9 खुला, 2 3 4 5 6 7 8 9। हम पर 9 ऑप्शन है। 9 में से हम कोई भी ऑप्शन पहले चक्र के कोड को खोलने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो पहले चक्र को खोलने के प्रयास हो गए 9। इसी तरह से दूसरे चक्र को भी खोलने के प्रयास हो गया 9। तीसरे चक्र को भी कितने प्रयास मिले? चक्र में भी हमारे प्रयासों की संख्या 9 होगी, और चौथा और अंतिम जो हमारा चक्र है उसको भी खोलने के प्रयासों की संख्या 9 होगी। क्योंकि जैसे कोड हम डालते हैं पिन मोबाइल में, जब हम पिन डाल देंगे तो जब ऑन होगा तो वो पिन मांगेगा। 4 डिजिट का ये पिन होता है। हमने मान लिया कि 4 डिजिट के पिन को हमने लिखा 1999 या 93, अर्थात पहले में जब 1 होगा तब ये सही खुलेगा। यदि 1 नहीं रहेगा तब हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इसमें डाल कर ट्राई करेंगे कि क्या ये हो सकता है। इसी तरह से इसमें 9, इसमें 9, इसमें 3, जब एक साथ ये चारों काम होगा तब जा कर के यह कोड मैच करेगा और तब यह हमारा लॉक खुलता है। उसी तरह से ये ताला वाला भी है। पहले चक्र में हम प्रयास करेंगे 9, दूसरे चक्र में 9, तीसरे चक्र में, और जब चारों कार्य एक साथ होंगे, चारों कार्य को पूर्ण करने की कुल विधियां ये हो जाएगी 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, अर्थात 9 पर 4 घात। इसमें से एक प्रयास केवल ऐसा होगा जो सही होगा। इसमें भी एक प्रयास ऐसा होगा जो सही होगा। इसमें भी एक प्रयास ऐसा होगा जो सही होगा। इसलिए सफल प्रयासों की संख्या अर्थात जिसमें ताला हमारा खुल जा रहा है वह हो जाएगा, पहले का 1 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 1 है, चौथे का 1 है,
और चूँकि सभी कार्य करना है, ठीक है, जब चारों का सही रहेगा तब न जा कर के हमारा ताला खुलेगा। तो सफल प्रयासों की संख्या 1 होगी, तो असफल प्रयासों की संख्या हो जाएगी, प्रयासों की संख्या हो जाएगी ये हमारी 9 पर 4 घात -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए वस्तुओं में से कुछ को, एक बार हमने एक को लेना था, 9 में से केवल एक को हमें लेना था, 9 में से एक को लेके उसे अरेंज करना था, ठीक है। कल हमने बताया था कि यदि 3 वस्तुएं दी गई रहें ए बी सी और एक बार में हमें केवल 2 वस्तुओं को भरना है, लेना है, तो हम इस स्थान को 1 2 3 में से कोई भी संख्या से भर सकते हैं। जब किसी एक को यहाँ भर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन 2 बचेगा, तो इस स्थान को हम भरने के केवल 2 तरीके, अर्थात कुल 6 हमारे पास क्रमचयों की संख्या हो जाती है, जब 3 दिए गए वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को लेकर हमें क्रमचय बनानी होती है। कल हमने बताया था कि यदि 2 वस्तुएं n दी गई हैं, n वस्तुएं दी गई हैं, उसमें से r वस्तुएं लेनी हैं, तो बनाए गए क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या को हम लिखते हैं n p r। इसके लिए क्रमचय की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र का निगमन करने का प्रयास करते हैं। n भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दी गई हैं, जिसमें से हमें r वस्तुओं को लेकर के अब बनाए गए क्रमचयों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि n वस्तुएं जो दी गई हैं उसमें से हमें r वस्तुएं लेनी है, अर्थात हमें r स्थान को भरना है, r स्थान को भरना है। पहला स्थान, हमारे पास कितनी वस्तु हैं, n वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, तो पहला स्थान भरने के लिए हम इन n वस्तु में से कोई भी एक वस्तु लेकर के पहला स्थान भर सकते हैं। तो पहला स्थान भरने के कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी n। अब एक वस्तु हमने यहाँ भर दिया तो वस्तुओं की संख्या बची n-1। दूसरा स्थान भरने के लिए उपलब्ध वस्तुओं की संख्या है n-1। जब 2 हमने यहाँ भर दिया तो वस्तुओं की संख्या n-2 बची। तीसरा स्थान भरने की कुल ऑप्शन हमारे पास होंगे n-2, ठीक है। तो जो इसी तरह से हम भरते जाएं, जो 8वां स्थान है उसके लिए उपलब्ध ऑप्शन हो जाएंगे n-r+1। ये कैसे आया है, ऐसे आया, देख लो यहाँ पे। तीसरा भरना है तो हम n में से 3 घटा के 1 जोड़ें तो ये हमारा n-2 आएगा। दूसरा भरना है तो हम n में से 2 घटाएं प्लस 1 करें तो n-1 होगा। तो 8वां स्थान भरना है तो n में से r घटा दें या प्लस 1 कर दें। इतने तरीके होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनकर प्राप्त क्रमचयों की संख्या npr। यह npr हो गई। यदि हम इसे फैक्टोरियल नोटेशन में बदलें, यह n से लेकर के n-r+1 तक का गुणनफल है। इससे एक और कम करेंगे तो यह n-r होगा, n-r-1 होगा, और हम 3 2 1 तक का हमने ऊपर गुणा कर दिया तो मान में अंतर न पड़े, जितना हमने ऊपर गुणा किया उतना हम फिर नीचे भी गुणा कर दें, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये अब देखें, मतलब n से लेकर के n-r+1 तक हमारी संख्या दी गई थी और वो क्रम में दी गई थी, बढ़ते घटते क्रम में दी गई थी। इसी की कंटिन्यूएशन में कुछ संख्याओं को लेकर के 1 तक हम पहुंचा दिए, और जितना हमने 1 तक का गुणनफल ऊपर किया उतना ही हम भाग दे दें ताकि यह बैलेंस बना रहे। अब ऊपर देखें, 1 से लेकर पूरा n तक की संख्याओं का गुणनफल हो गया, जिसे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 1 से लेकर के n-r तक की संख्याओं का गुणा हुआ, जिसे हम n-r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो एक सूत्र हमें मिल गया कि npr
आर बराबर n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल और बटा में दोनों को घटा करके फैक्टोरियल। जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें 3 वस्तुएं दी गई हैं और 2 वस्तुएं एक साथ लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या n की जगह पर हम 3 रख दें, r की जगह पर 2 रख दें और इसको तोड़ने का ये ढंग है, n p r को तोड़ते हैं तो ऊपर का फैक्टोरियल हो जाता है और नीचे क्या होगा, हर में दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। यहाँ क्या होगा, ऊपर हमारा 3 है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और हर में क्या होगा, दोनों को घटा करके फैक्टोरियल, मतलब 3 में से 2 गया तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, अर्थात 3 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, इसका मान हो जाएगा 6। 3p2 बराबर 6, अर्थात 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या हो गई हमारी 6। तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 तरह से देखा। पहला तरीका हमने देखा कि n वस्तुओं में से 2 वस्तुएं चुननी है, तो n वस्तुओं में से 2 स्थान हमने भरा। इसको भरने के 3 तरीके, एक भर दिया तो बचे 2, इसको भरने के 2 ऑप्शन, यह हो जाएगा 6 क्रमचयों की संख्या हमारी मिलती है। यह जब हम एक तरीका अपनाते हैं तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व किए, NP2, और उससे भी हमने निकाला क्रमचयों की संख्या 6 के बराबर, अर्थात 3p2 करके भी हमने क्रमचयों की संख्या 6 निकाली जब हमने 3 में से 2 वस्तुएं चुननी थी। तीसरा हमने अभी दिखाया कि 3 वस्तुएं जो दी गई हैं उसमें से 2 वस्तुएं लेनी है, तो हम A और B ले सकते हैं, या B और C ले सकते हैं, या C और A ले सकते हैं। क्योंकि इन्हें क्रम में भी लगाना है, तब इनका क्रम आपस में बदल करके एक नया क्रमचय बना सकते हैं, और इस तरह टोटल क्रमचयों की संख्या हो गई 6। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के 3 तरीके हैं, और इन तीनों में से हम कोई तरीका यूज कर सकते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय। यहाँ हमने देखा एक सूत्र कि यदि n वस्तुएं दी गई हैं उसमें से r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर होता है n फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरा है, यदि n वस्तुओं में से हमें सभी को एक साथ चुननी है, सभी को हमें एक साथ लेनी है, इसका मतलब कि r भी हमारा n के बराबर हो गया। n वस्तु में 4 वस्तुएं लेनी थी, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि n वस्तुओं में से n वस्तुएं लेनी है, अर्थात r का मान भी क्या हो गया, n हो गया, तो इसका मान हो जाएगा npn। यदि हम इसको सूत्र पे तोड़ें, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल होता है और नीचे का घटा करके फैक्टोरियल होता है, यह हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखें, यदि हमें n वस्तुएं दी गई हैं और n में से n स्थान हमें भरना है, तो पहला स्थान हमने भरा यहाँ पर n प्रकार से, दूसरा भरे हम n-1 प्रकार से, तीसरा भरे, चौथा भरे, और जो हमारा nवां स्थान होगा n-n+1 अर्थात 1 के बराबर होगा। इसका मतलब 1 से लेकर के, ये तो कट गया, 1 से लेकर लगातार n तक की संख्याओं का गुणनफल है, जिसे हम n फैक्टोरियल कह सकते हैं। अर्थात n वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेने से बने क्रमचयों की संख्या हमारी हो जाएगी n फैक्टोरियल। npn का मान आ गया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल बटा 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो गया, हमने सिद्ध कर दिया। हमने एक दिन बताया था कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इसको जब हम क्रमचय संचय पढ़ेंगे तो उस समय हम सिद्ध करेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें हमने यहाँ पर सीखा है। पहला, n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या npr से प्रदर्शित करते हैं, जिसका विस्तार होता है ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे दोनों को घटा के फैक्टोरियल।
फिर हमने देखा n वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जितनी वस्तुएं दी गई रहेंगी उतना फैक्टोरियल हो जाता है। चौथा हमने ये देखा कि यदि n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेनी है तो वहाँ से हमने निकाला 0 फैक्टोरियल का मान 1 के बराबर होता है। और चौथी चीज़ हमने ये देखी कि हम एक ही क्वेश्चन को 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से उसका उत्तर निकाल सकते हैं और इसमें से सारी विधियों में सही हैं, कोई भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में भी। एक रिजल्ट की और हम बात कर लें, चूँकि n p r को हम लोग जब क्रमित फैक्टोरियल नोटेशन में लिखे हैं तो यह n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल आया है। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसको तोड़ें, n और एक कम करके n-1 पर हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं। हम फैक्टोरियल नोटेशन में हमने बताया था। इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसी को बस अरेंज कर रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं। n में से हम एक घटा रहे हैं, ठीक है, और r में से भी हमने एक घटाया। चूँकि r का चिन्ह नेगेटिव है तो यह -1 और ये +1 एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। n-r हमें भी अभी भी इसके बराबर हमारा बचा हुआ है। इसको तो ध्यान से हम रीअरेंज कर लें, n-1 फैक्टोरियल अपान n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी तरह देखें, ऊपर जो फैक्टोरियल है और नीचे दोनों का जो अंतर है, तो नीचे जो दोनों अंतर है वही p के साथ जुड़ जाते हैं, इसका मान इसके बराबर आ जाता है यदि इसका मान इसके बराबर हो फैक्टोरियल छोड़ करके। अब इसकी बात कर लें हम n हटा के, ये फैक्टोरियल है n-1, नीचे n-1 ही है, अब माइनस में r-1 है, अर्थात यह n की जगह पे है और ये r की जगह पे है, ये n की जगह पे है, ये r की जगह पे है। तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 p r-1। हमने कहा ना कि यह n की जगह पे है, n की जगह पे n-1 और ये r की जगह पे है, r की जगह पे r-1 इंटू n, यह हम लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट हमें मिला कि n-p-r को हम तोड़ सकते हैं n इंटू n-1 p-r-1। हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इसको यदि हम तोड़ें, ऊपर वाला यहाँ गुणा कर दें और एक कम करके लिख दें n-2 p-r-2। हम n-p-r को ऐसे भी लिख सकते हैं यदि हमारी आवश्यकता पड़ती है तो, मतलब n-p-r को ये n का गुणा कर देंगे और इन दोनों में से एक एक कम कर देंगे n-1 p-r-1, इसका मान इसके मान के बराबर होता है। एक हमने रिजल्ट देख लिया। कल हमने क्वेश्चन दिया था 2, 3, 4, 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। टोटल हमारे पास ऑप्शन है 4, एक बार में कितना लेना है 3। तो बनाए गए संख्याओं में क्रम का महत्व होता है, अर्थात वो क्रमचय से ही हल होगा। क्रमचयों की जो संख्या होगी वह n-p-r के बराबर होगी। n का मान 4 है, p का मान, r का मान 3 है। इसे हम यदि इस सूत्र पे तोड़ें, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर रहता है, 4 का फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और हर में इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल अर्थात 4 - 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, इसका मान 4 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल का मान 24 होगा। 24 संख्याएं
बनाई जा सकती हैं। ये तो सूत्र से हो गया। हम इसी क्वेश्चन को बिना सूत्र से हल कर सकते हैं स्थान भर करके। 4 में से 3 अंकों की संख्या बनानी है, मतलब 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, दहाई का स्थान और सैकड़े का स्थान होता है। 3 स्थान होता है 3 अंकों की संख्या में। 4 ऑप्शन में से 3 स्थान भरना है। पहला स्थान में हम 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 या फिर 7 भर सकते हैं। तो पहला स्थान भरने के तरीकों की संख्या होगी 4। एक कोई हमने उठा के भर दिया तो बचे हमारे पास 3, क्योंकि संख्याओं को रिपीट नहीं करना हमने लिखा था, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। माने एक बार में एक ही अंक हमें यूज करना है, एक से ज़्यादा बार हम किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। यदि हमने यहाँ पर 2 को भर दिया, अब हम आगे इन 2 स्थानों पर 2 हम नहीं भर पाएंगे। 2 हमने भर दिया, ऑप्शन हमारे पास 3 है। दूसरा स्थान भरने का हमारे पास तरीके हो जाएंगे 3, या तो हम 3 को भरें, या तो 4 को भरें, या तो 7 को भरें। इसके बाद आता है तीसरा स्थान। यदि हम इन दोनों में 2 अंकों को भर दिया तो हमारे पास अंकों की संख्या बची 2 केवल, अर्थात तीसरा स्थान भरने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 2। चूँकि यह तीनों स्थान जब भरा होगा तब जाकर के हमारे 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी।